सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का मामला दिन ब दिन मजीद पुरअसरार हो रहा है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इसे बाकायदा कत्ल करार दे दिया। दूसरी जानिब इस पूरे मामले पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कई सवालात उठा दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के तहत आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। सहाफ़ी तंजीम ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए बनाया गया जुडिशल कमीशन 6 नवंबर को ही मुतनाज़ा हो गया था, जब कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा ने कमीशन से मुताल्लिक़ अरशद शरीफ की वालिदा के तहफ़्फ़ुज़ात का हवाला देते हुए तहक़ीक़ात जारी रखने से इनकार कर दिया था। अरशद शरीफ की वालिदा ने कमीशन में किसी सहाफ़ी को शामिल न करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले की इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त कर दी है। आज ही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहक़ीक़ात पर मामूर टीम की ब्रीफिंग से पता चलता है कि सहाफ़ी की टारगेट किलिंग की गई है। केनिया की पुलिस की तरफ से गलत शनाख्त का मौक़िफ़ साबित नहीं होता, जैसा कि पहले पुलिस ने दावा किया था। आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल को अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ख़त लिखा। ख़त में वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस साहब से दस्तदा की कि वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल तहक़ीक़ाती कमीशन बनाएँ। हैरानी और दुख की बात यह है कि अरशद की मैयत 25 अक्टूबर को जब केनिया से इस्लामाबाद पहुंची तो अगले रोज़ पिम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, मगर उसकी रिपोर्ट हासिल करने के लिए अरशद शरीफ की वालिदा को धक्के खाने पड़ रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल ने उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से न जाने क्यों इनकार कर दिया है और पुलिस से रुजू करने को कहा है, जबकि पुलिस हुक्काम अस्पताल से रुजू करने का कहते रहे हैं। थक हार के अरशद शरीफ की वालिदा बेचारी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर मुतल्लिक़ा हुक्काम से जवाब तलब किया, यानी अरशद शरीफ की वालिदा को उनके मकतूल बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करने के लिए तगदौ करनी पड़ रही है। ये केस इसमें पुरअसरारियत में इजाफा हो रहा है और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। मौजूदा हालात के लिहाज से भी यकीनन इसकी अपनी अहमियत है। इस पर हम मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हम जाएंगे नैरोबी केनिया, जहाँ पर पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी लंदन में मुकीम है और बहुत ही उम्दा तहक़ीक़ाती जर्नलिस्ट है मुर्तज़ा अली शाह वहाँ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि आज जो इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा और काफ़ी कैटेगोरिकल उन्होंने कहा कि उनको बादी उन नज़र में लगता है उनकी और पाकिस्तान की जो अब तक की वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हुई है कि अरशद शरीफ को दरअसल अरशद शरीफ शिकार हुए टारगेटेड किलिंग के, उनको कत्ल किया गया है और कीनिया की पुलिस ने झूठ बोला है कि एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। आपने जो ग्राउंड पे चीज़ें चेक की हैं, क्या वो कंसिस्टेंट हैं, वो मुताबिकत रखती हैं जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं उससे? कामरान साहब, जो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अरशद शरीफ का रोड एक्सीडेंट हुआ जो ओरिजिनली क्लेम हुआ मिस्टेकन आइडेंटिटी की शूट आउट में मारे गए या प्लान्ड असैसिनेशन है। मैंने तकरीबन एक हफ्ते से मैं केनिया में हूँ, जिस दौरान मैंने एक्सटेंसिव इस हवाले से रिसर्च की। अब मीडिया के लोगों से, जहाँ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं उनसे मिला, पुलिस से, इंटेलिजेंस से, और एक्सक्लूसिव मैंने एक्सेस हासिल की मुख्तलिफ यहाँ इंस्टीट्यूशन को, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ली, फुटेज, सब कुछ। उसके बाद कामरान साहब मैं पर्सनली ये दावे से कह सकता हूँ कि जो एविडेंस सामने आया अभी तक वो क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि अरशद शरीफ को जिन हालात में मारा गया वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्ड असैसिनेशन लग रही है। पुलिस ने इनिशियली फर्स्ट स्टेटमेंट पुलिस ने क्या कहा कि एक उस दिन उनको एक रिपोर्ट मिली थी कोई 2-2.5 घंटे पहले कि एक डगलस नामी बंदे ने शिकायत की कि उसका बेटा डंकन उसकी गाड़ी चोरी करके भाग गया, इसलिए कि बाप से उसका आर्गुमेंट हुआ था। और पुलिस ने यह कहा कि हमें ईस्ट की तरफ से हम देख रहे थे कि वो गाड़ी आनी है, और गाड़ी कौन सी थी? जो बिल्कुल आम सी गरीब लोगों की गाड़ी है, जिसको यहाँ पे मर्सिडीज बेंज या स्प्रिंटर कहते हैं, जिसमें सामान इधर से लाद के उधर ले जाते हैं। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में थे वो यहाँ बड़े महंगे लोगों की गाड़ी है, टोयोटा लैंड क्रूजर, आपने देखी होगी, जो बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के लिए होती है। कनाडा में ये गाड़ी सिर्फ वीआईपीज रखते हैं। तो ईस्ट की तरफ से आनी है अगवाशुदा गाड़ी ने, अरशद शरीफ वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं। 2 डिफरेंट नंबर प्लेट्स हैं, 2 डिफरेंट मेक्स हैं, आइडेंटिटीज टोटली डिफरेंट है। जो स्टोलन कार है उसमें जो ब्लैक अफ्रीकन हैं उन्होंने बैठे होना था। इधर से जो गाड़ी आ रही है उसमें 2 साउथ एशियन है जो रिमार्केबली उनसे डिफरेंट है। पुलिस ने अब वहां पर यह दावा किया कि उन्होंने गाड़ी को, जो हमने बैरिकेड खड़ा किया था, जो पत्थर रख के हमने जो
रोड जो रोकी हुई थी वहां पे हमने जो स्टॉप ब्लॉकेट लगाया तो उसको क्रॉस करके भागे और हमने फायर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कामरान साहब मैं वहां पे गया हूँ, वहां पे विटनेसेस ने बताया कि उन्होंने पुलिस को उस शाम देखा था और वो डिचेस में 3 अतराफ में पोजीशन लेके तकरीबन 8:30 बजे से वो वहां तैयार बैठे हुए थे। कोई उन्होंने वहां पे पत्थर लगा के रोड उन्होंने वहां पे नहीं उस दिन बंद की। और फिर जब गाड़ी वहां पे उन्होंने इस तरह से अरशद शरीफ को मारा। अब आपने फुटेज देखा होगा कि जो जितने भी जो 9 जो बुलेट्स लगी वो अरशद शरीफ की तरफ जो पैसेंजर सीट है उसकी तरफ लगी है। जो अरशद शरीफ को जो उसकी साइड से लेफ्ट साइड से जो गोली लगी है वो क्लोज रेंज से नजर आ रही है। पीछे से अरशद को दूसरी गोली लगी जो उसकी चेस्ट में राइट साइड से होते हुए बाहर निकल गई। पीछे से अरशद शरीफ की तरफ से 4 बुलेट्स गई उसके लेफ्ट साइड पे गोया पिछले दरवाजे पे। मुर्तज़ा साहब के गोया के आपकी अब तक की जो बात है वो, फिर जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ये बता रही हैं कि ये नैरोबी पुलिस जो थी वो मर्सनरी थी, उसको किसी ने ख़रीदा था, जिसके कहने पे बादी नज़र में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने असल में अरशद शरीफ को जानबूझ के एक टारगेटेड किलिंग की उसकी, और यानी कि एक तरह से हायर्ड असैसिन्स बन गए नैरोबी पुलिस के लोग। यही आपका मफरूज़ा है या आपका इन्वेस्टिगेशन है? आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और यहाँ पे जो पुलिस है ये एक्चुअली जो गन्स फॉर हायर है, इनका जो इम्प्यूनिटी के साथ इनका अगवा करना, लोगों को मारना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन में इन्वॉल्व होने, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो पुलिस का पूरा सिस्टम है वो उतना ही करप्ट है जितना हम बयान कर सकें कि आप पैसे देके पुलिस तो से यहाँ कोई ये भी जो काम करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कट्स चीज़ें एविडेंस नज़र आ रही है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस नज़र आ रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने केनियन पुलिस को कन्फ्रंट किया इस सिलसिले में, वो लोग क्या कहते हैं? जी, केनियन पुलिस जो कैसेरियन जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे एक्चुअली मेन जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई, मैंने वहां पे 2 दिन जाता रहा। वहां पे एक सीनियर ऑफिसर है, मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ये इनिशियली वो कहते हैं जी कि हमारी तरफ से बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन सामने आई है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ा मिसहैप हो गया है और ये कि पुलिस को जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे के उन्होंने उसको डिसऑन किया। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की गाड़ी से हमारे ऊपर फायर हुआ। और फिर उन्होंने जो पहले जो इनिशियल एक जॉइंट स्टेटमेंट इन्होंने इशू करवाई वकार अहमद और पुलिस से कि रोड एक्सीडेंट था। पुलिस ने खुद कह दिया कि रोड एक्सीडेंट नहीं था। तो इसमें कामरान साहब किसी और के कहने के एक तरफ जो केनियन पुलिस सर्विसेज हैं उनके जो डिफरेंट उन्होंने अपने ही बयानात पे यू टर्न दिए और जो क्लियर उन्होंने इस हवाले से मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बना रहे हैं और ये क्लियर कर रहे हैं कि ये अगर सिर्फ एक मिस्टेकन आइडेंटिटी या रोड एक्सीडेंट होता तो ये बात तो सब मान लेते। पूरे केनिया का मीडिया कामरान साहब पुलिस के इस वर्जन को नहीं मान रहा। पुलिस के अपने जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये समझते हैं कि वो साजिश हुई है, लेकिन वो ये समझते हैं कि बड़े हाई लेवल पे साजिश हुई है। ये बताइएगा कि जो होस्ट थे अरशद शरीफ के वहाँ पे, वकार और उनके दूसरे भाई जो है, ये इनका क्या आपको लगा अरशद शरीफ से ताल्लुक़ रहा है थ्रू आउट जितने वो सेवरल वीक्स वहाँ पर थे परहैप्स? देखिए कामरान साहब, जो दोनों भाई हैं खुरम और वकार, ये यहाँ पे नैरोबी के बड़े वेल नोन बिजनेसमैन है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनके बड़े बड़े 7-8 प्लाजा है यहाँ पे। उसके अलावा इनके जो टिंगा है, टिंगा जिसका मैंने पहले नाम किया, टिंगा फार्म हाउस है एक उनका, जहाँ एग्रीकल्चर फार्म है, जहाँ पे अरशद की जो शूटिंग हुई वो उनके जो शूटिंग रेंज है उसके और टिंगा फार्म के दरमियान की जगह। ये दोनों बड़े बड़े थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के इनके पास लैंड, दोनों भाइयों के पास बड़े अच्छी रेपुटेशन है इनकी। लेकिन इस हवाले से मैं तो खैर कोई इसमें एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन जो अरशद शरीफ का जो वीजा स्पॉन्सर है केनिया का वो वकार अहमद ने किया था। आई एम श्योर कि उन्होंने गुड फेथ में ये किया होगा। लेकिन उसमें सवाल ये आता है कि इनिशियली जो स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आई हैं खुरम अहमद की तरफ से, उसके ऊपर सवाल आते हैं कि उन्होंने कहा था कि रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें अब लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो ड्राइवर की सीट है उसकी गाड़ी के ऊपर टायर भी पुलिस ने बर्स्ट कर दिया था। वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक एक बर्स्ट टायर के साथ गाड़ी कैसे चला गए, जबकि हमने जो गाड़ी का रिम जाके वहां पुलिस स्टेशन में देखा वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके ऊपर कामरान साहब कोई निशान नहीं है। अगर 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलती है एक फ्लैटन टायर के साथ, चलो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है, 20-25 मिनट तो चलेगी, लेकिन उसके रिम पर कोई निशान तो होगा। ऐसा कोई वहां पे निशान नजर नहीं आ रहा। और फिर कि वो वहां से अरशद को 2 गोलियां लगने के बाद फेटल शूटिंग हुई, वो उनको हॉस्पिटल की तरफ नहीं ले गए, बल्कि अपने भाई का, उन्होंने कहा कि मेरे भाई का जो फार्म हाउस है वहां उन्होंने फोन किया और वो फार्म हाउस की तरफ ले गए। दैट मीन्स कि तकरीबन 40 से 50 मिनट के रफ रोड है ये। अगर उसके ऊपर उन्होंने ड्राइव किया है
तो उस अरसे में अरशद की ब्लीडिंग हुई, उस पूरे अरसे में असल नुकसान हुआ। तो ये सारे सवालात हैं जो खुर्रम को या और उनके भाई को इनको ये आंसर